अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज 10 फरवरी 2026 है। वादे के मुताबिक सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आपको दोबारा खुश आमदीद। मैंने कुछ सवालात पूछे थे, जाहिर बात है। तो सबसे पहले तो अफसोस के साथ कहना यह पड़ता है कि आपको बात पसंद आए या ना आए, पाकिस्तान में जो है वो फौज कब्जे के ऊपर, फौज काबिज है और जनरल परसेप्शन ये है कि फौज के ऊपर जो है वो अमेरिका काबिज है। और ये इंप्रेशन फौज ने खुद क्रिएट किया जब कहा जनरल अयूब खान के दौर के अंदर कि पहले उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान को 3 एज ने प्रोटेक्ट किया, अल्लाह, अमेरिका और आर्टिलरी, इस तरह की बातें की गई। लेकिन जनरल परसेप्शन यही है कि जर्नैलों को कंट्रोल जो है वो अमेरिका से किया जाता है। अगर अमेरिका से कंट्रोल किया जाता है तो इसका मतलब है जर्नैल पाकिस्तान कंट्रोल कर रहे हैं, तो फैसले जो है वो पाकिस्तान के अमेरिका में होते हैं। ये रियल पॉलिटिक है, ठीक है। इस सूरत में हमने पिछले 3 साल में जो तजर्बात किए गए पाकिस्तान के अंदर, उसमें इस वक्त जो डिसीवर पाकिस्तान के अंदर लगाया गया है, और डिसीवर को हर कोई अब डिसीवर के तौर के ऊपर जानता है। अमेरिका के जो सबसे बड़े गिले क्या हैं और प्लान्स क्या हैं, बड़ी मुश्किल से कोशिश की जाती है। हालांकि सिर्फ पाकिस्तान को सिक्योरिटी पैराडिग्म के तहत देखा जाता है कि एक सिक्योरिटी वेसल के तौर के ऊपर किराए के फौज या डॉलरी फौज जो कहा जाता है, उसके तहत देखा जाता है कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किस तरह करना है। लेकिन जो मौजूदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इसने अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट है उसको डिसमेंटल किया। एक रिटायर्ड मेजर को सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लगा के, पीट हेक्सेट को, पूरी की पूरी फौज को दुनिया से बुला के सामने जर्नैलों को बिठा के उसने जिस तरह उनका जो बेस्तान प्रोग्राम चला के उनको उनकी औकात पूरे अमेरिका को बताई है। तो कहा यह जाता है कि अमेरिका के अंदर जो डीप स्टेट का जो एक मॉडल था वो डिसमेंटल हो चुका है, और यही डीप स्टेट पाकिस्तान के जर्नैलों को चला रही थी। ज्यादातर पाकिस्तान के जर्नैलों को आउटसोर्स किया जाता है। यूएस सेंटकॉम जो उनके कमांड, सेंट्रल कमांड है, उसके हमारा खित्ता उनके अंडर आता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब जो कुछ भी चल रहा है वो ओवरऑल जो अमेरिका को समझते हैं वो ये समझते हैं कि हाँ, दो पावर्स हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की आपस की लड़ाई तो चल रही है, सियासी लड़ाई और जमहूरी लड़ाई चल रही है। लेकिन अदरवाइज जो पावर सेंटर्स उनके अलावा काम कर रहे थे, जिसमें सीआईए या डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, पेंटागन शामिल था, उनको सूतर कर दिया गया है और कंट्रोल सारे का सारा जो है वो सदर ट्रंप के पास है। तो अगर सदर ट्रंप के पास कंट्रोल है तो फिर वो क्या करना चाह रहे हैं, उनकी क्या राय है। सवालात ये उठते हैं कि क्या वो इमरान खान से मुतल्लिक क्या उन लोगों के प्लान है। इसको जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, और मैंने इन्वेस्टिगेट किया और बावसूख जराए के जरिए किया, तो अमेरिका से जो जवाब आता है बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब आता है। पहले कहा यह जाता है कि आसिम मुनीर बड़े अरसे से तब उनके ऊपर ये चढ़ी हुई है, पिछले वीलॉग में बता दिया कि इसने वादा खुद आके किया कि गवादर हम तुम्हें देंगे। हमने अपना अमेरिकी एम्बेसडर गवादर भिजवा दिया और बड़ी हमारी सुबकी हुई जब चाइनीज को पता भी चल गया, और चाइनीज ने हमें अलहदा पैगाम भेजा कि बैक ऑफ कर जाएं, नहीं तो नुकसान होगा, इनके ऊपर एतबार मत करें। हमने वहां पे पैसा लगाया हुआ, हमारे पास लीज है वहां की, 50 साल की हमने इनसे उठाई हुई है, 100 साल हम छोड़ते नहीं है जगह। ये किस चक्कर के अंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उनके पास तो पल्ले नहीं तेला है और कर रही है मेला मेला कर्जे हमसे उन्होंने उठाए हुए हैं। आप वो कर्जे इनके पूरे करके देंगे? आप 1.25 बिलियन वहां पे डॉलर लगाना चाहते हैं, 26 बिलियन के तुमने कर्जे हमसे उठाए हुए हैं, ये कहां से वापस करेंगे? तो यहाँ पे इनको सुबकी हुई बहुत शदीद, और गजा के अंदर फौज भेजने के ऊपर भी सुबकी है। लेकिन मेन जो उनको प्रॉब्लम है वो ये है गवादर के ऊपर, कि गवादर में ये हमें आके इसने कहा कि इन्वेस्टमेंट करो, और हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए जब राजी हो गए तो हमारी इन्होंने बेइज्जती करवाई है वहां पर। सदर ट्रंप को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि ये बंदा हर नए दिन नई बात करता है, और उसके मुकाबले में इमरान खान एक ही बात करता था। और इसलिए इमरान खान को जो इज्जत दी गई, आपने मलियाना ट्रंप और सदर ट्रंप की तस्वीरें तो देखी हैं, लेकिन जवाब में मैंने कहा कि आप जरा समझा दें तो फिर आगे क्या होगा। उन्होंने कहा होगा यही कि जो ये इमरान खान को जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं वो तो चलो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर इनका काम है, इनकी पावर है और ये अपनी डोमेन चलाते हैं। लेकिन जिस तरह ट्रीटमेंट इमरान खान को एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दी जा रही है, और सदर ट्रंप की इंडिकेशन के बावजूद के वो मेरा दोस्त है, उसके बाद भी दी जा रही है, तो सदर ट्रंप उसको अपनी बेइज्जती कंसिडर करते हैं। अजीब सी बात थी। लेकिन मैंने उसके जवाब में जब मजीद वजाहत तलब की तो वजाहत देना बड़े साहब ने मुनासिब नहीं समझी, लेकिन 2 वीडियोस मुझे भिजवाई उन्होंने कहा ये वीडियोस देखें और इससे समझे कि ये मामला किस तरफ है और ये हमारी पॉलिसी किस तरफ जा रही है, और अब हम क्या समझते हैं कि आसिम मुनीर जो है वो वक्त के साथ रंग बदल देता है। और रिसीवर का काम भी यही होता है कि गुजरते रात गई बात गई और फौरन रात, मतलब हर हालात के साथ वो अपनी बात बदल देता है, क्योंकि वो वादे वो करता है जो वो पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि अवाम की राय उसके साथ नहीं होती। अवाम का जो जोर है, अवाम का वोट डिक्टेटर के साथ नहीं होता। ना ही इस वक्त आसिम मुनीर के पास वो वोट है, ना ही मरियम नवाज और शबाज और नवाज के पास ये वोट है। आप ये जानते हैं, ये हकीकत है।
इसको कॉमनवेल्थ रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ सबको पता है, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को ये बात पता है। मैं पहली जो उन्होंने वीडियो भेजी इमरान खान से मुतालिक, उन्होंने कहा जी पहले स्टेज के ऊपर ये आप समझ लें कि ये वीडियो आजकल बहुत चल रही है सदर ट्रंप के इंटरनल कैंप के अंदर। डॉन जूनियर ने ये वीडियो भी शेयर की है, उसको भी दिखाई गई है। ये दिस इज द रियलिटी। आप देख लें कि सदर ट्रंप क्या किस तरह इंट्रोड्यूस इमरान खान को कह रहे हैं, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले ये देख लीजिए। Very good friend of mine, the Prime Minister of Pakistan. We're going to be talking about trade and many other things, but trade is going to be of very, very paramount importance. अब आसिम मुनीर से सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप की बात की जाती है कि इससे काम करवाना है, ठीक है, और वो कहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है इमरान खान, सदर ट्रंप कह रहे हैं, और मैं इसके साथ जो है वो तजारत के ऊपर बात करना चाहता हूं, जो बड़ी अहम तरीन बात है। मजीद आगे क्या कहते हैं वो? Importance and we're doing more trade as it turns, and we're working together on some borders, and we're talking about Kashmir and the relation. कश्मीर के ऊपर वो कहते हैं हम बात कर रहे हैं, हम कुछ बॉर्डर्स के ऊपर बात कर रहे हैं। आप अंदाजा करें बॉर्डर्स से मुतल्लिक जो है वो अफगानिस्तान की तरफ इशारा था, जिसको इस वक्त दुश्मन बनाने के लिए बाकायदा तौर के ऊपर कोशिश आसिम मुनीर ने टिल का जोर लगा लिया। सदर ट्रंप जो है वो ये बात कर रहे हैं, मजीद सुनिएगा। To what's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. We've been watching that. कश्मीर के मामले पे कभी भी बात नहीं की गई, लेकिन सदर ट्रंप बात कर रहे हैं। और अब इस वक्त आसिम मुनीर के दौर के अंदर कश्मीर में इन्वेस्टमेंट इंडिया की ट्रेड डील के बाद रेयर अर्थ एलिमेंट की करवाने के लिए जो अमेरिका को वो राजी कर रहे हैं, किस तरह टेबल्स हैव टर्न्ड। लेकिन बहरहाल मैंने आपको बहुत ज्यादा इंटरप्ट कर दिया, एक दफा सिर्फ आप पूरी वीडियो देख लीजिए, फिर मैं दोबारा उसके ऊपर अपने कमेंट्स करूंगा और आगे चलेंगे। Friend of mine, the Prime Minister of Pakistan. We're going to be talking about trade and many other things, but trade is going to be of very, very paramount importance, and we're doing more trade as it turns, and we're working together on some borders, and we're talking about Kashmir and the relation to what's going on with Pakistan and India, and if we can help, we certainly will be helping. We've been watching that and following it very, very closely. But it's an honor to be with my friend, and thank you very much. Thank you very much. My pleasure. My pleasure. Well, Mr. President, good to see you again. Thank you. And yes, there are issues we want to talk about. Main issue, of course, is Afghanistan, because it concerns the U.S. and Pakistan. And fortunately, we are on the same page. Both of us are interested in peace there and an orderly transition in Afghanistan with talks with Taliban and the government. And also, of course, India, it is a big issue for us. In Pakistan, it's a big issue. And of course, we always hope that the U.S. would play its part in resolving it, because no other country can. Right. Well, thank you. Thank you very much. We're going to have a good talk. Thank you very much, everybody. Will you go to India? Will you also visit Pakistan? Well, we're visiting right now, so. अजीज़ान, ये जो तरीका है ये अब सदर ट्रंप की तरफ से बताया गया है, और बात किस तरह की जा रही है, बॉडी लैंग्वेज क्या है इमरान खान की और सदर ट्रंप की आपस के अंदर, अब ये उनके कैंप की तरफ से भेजा गया कि ये दिस इज हाउ इमरान खान, वो उनका नजरिया इमरान खान के बारे में सदर ट्रंप का इस वक्त ख्याल ये है कि वो इमरान खान, अब वो कहते हैं जो बात करता था उस पर पूरा उतरता था, कोई 19-20 नहीं होती थी, क्योंकि अवाम की ताकत उसके साथ ही ना, कोई कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी ले सकता था, फिर भी अवाम कहती थी इसको वोट दिया, इसके साथ खड़ा होना है। आसिम मुनीर कहते हैं बात करता है पूरी नहीं कर सकता, इसका कोई ना दीन है ना ईमान है, जो बात करता है वो बात में फिर जाता है, और इसको डंडा दो तो फिर सर्वे करवाना शुरू कर देता है, दाएं बाएं जाना शुरू कर देता है। ये आसिम मुनीर के बारे में इस वक्त वाशिंगटन डीसी में राय बन चुकी है, और अब तो उनका इंडिया के साथ दोबारा स्ट्रेटेजिक अलायंस भी, इतनी बातें करने के बाद वो भी दोबारा चालू हो गया, ट्रेड डील भी हो गई है और डिफेंस डील भी हो गई है। इंडिया $500 बिलियन का उनसे जो है सामान भी खरीद रहा है अमेरिका से। आप मुझे बताएं कि इनकी क्या मानेगा, ये तो उल्टा सिर्फ एड मांगते हैं, इनको तो सिर्फ क्या, इनकी औकात क्या है। और मैंने पूछा फिर, जो मेरा अगला सवाल था कि फिर चलो ठीक है, ये तो बात आपने कर दी, वाजे होगी, ये बताइए कि आगे का क्या प्रोग्राम है आपका, फिर किस तरह हालात आप जाते हुए जो है किस डायरेक्शन के अंदर देख रहे हैं। उन्होंने कहा आप सिर्फ इस साल देख लें, इंतजार कर लें, हालात चेंज होंगे, जो यहाँ पे प्लान है हालात। मैंने कहा किस तरफ चेंज होंगे, कहते ये तो आपको नहीं बता सकते, लेकिन किस तरह चेंज होंगे ये एक वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये दिखा दीजिए अपने ऑडियंस को, तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह हालात किस तरफ जाएंगे,
क्या होगा? आप वीडियो देख लें, कमेंट्स के अंदर बताएं कि आपको क्या लगता है। जी अजीजा रेमन, ये सलूट दोबारा से ठोके जाएंगे, ये कहना है इस वक्त। आपको पसंद आती है बात, ना आए, लेकिन बहरहाल जिन जो आपके ऊपर जो जिन्होंने कब्जा किया हुआ है, वो जिधर जिनकी सुनते हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये सलूट दोबारा से इमरान खान को ठोके जाएंगे। ये ठोकेंगे क्यों? जब पूछा जाता है तो कहते हैं मुलाजमत पेशा है, मुलाजमत कर रहे हैं, ये मुलाजमत कर रहे हैं और ये दोबारा करेंगे। और ये भी हो सकता है कि ये ब्लैकमेल करने के लिए, इनको ब्लैकमेल तो खैर नहीं कहा जा सकता, इनको प्रेशर के अंदर लाने के लिए, अपने वादे पूरे करने के लिए जो ये बात करवाई जा रही हो। ठीक है, चलो गजा के मामले के अंदर तो ये करवा रहे हैं, जबरदस्ती भी भेज देंगे और मुल्क तबाह होगा, जो भी हालात होंगे वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन असल इशू वहां पे कारोबार का और चाइना एक बहुत बड़ा इशू है। अब चाइना को काउंटर करने के लिए जो वादे ये लोग करके आगे हैं, वो वादे किस तरह पूरे किए जा सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि ये वादे जो है ये पूरे किए जा सकें, किसी भी तौर के ऊपर ये वादे आसिम मुनीर जो इनके साथ कर रहा है वो पूरे कर सके चीन को लेके, बिकॉज चाइना को भी पता है कि ये क्या गेम कर रहा है। और आगे से कहा जा रहा है कि आप फिक्र न करें, ये वापस इमरान खान आएगा, कम से कम वो बात वो नहीं करता जो पूरी ना कर सके, और जो करता है वो पूरी करता है, अपनी बात का पक्का है। ये वहां पे इस वक्त जो है बातचीत चल रही है। यू हर्ड इट फ्रॉम मी ऑन 10th of February 2026। द गज दे, द मैदान दे, देख लीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।